लीजिए कि जिस समय हमारे ऊपर 2015 ईस्वी में प्रदेश की अखिलेश सरकार ने लाठी चलाई थी, उस समय हमने किस अधिकारी को जिम्मेदार बनाया था। हमने कहा था, रिकॉर्ड पर है सब कुछ, कि अधिकारी तो आदेश के गुलाम होते हैं, असली दोषी अगर कोई है तो मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव है। हमने किसी अधिकारी पे तब भी ब्लेम नहीं लगाया था, हमने अभी भी किसी अधिकारी पर ब्लेम नहीं लगाया है। आप 2015 उठा के देख लीजिए और 2026 देख लीजिए, अगर हमारे रुख में कोई परिवर्तन हो, हमने अभी भी कहा है। और हम जिस समय घटना हो गई थी, उस घटना के बाद प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूसरे दिन तीसरे दिन मुख्यमंत्री इसमें पहल करेंगे, और 11 दिन तक हमने प्रतीक्षा की। जब उनके अधिकारियों ने जो कुछ अपराध किया, उस अपराध के पक्ष में उनका मौन जारी रहा, और जब उन्होंने कुछ बोला तो कालनेमी जैसे शब्द का उच्चारण किया, तब हमको और मुखर होकर के बोलना पड़ा। अन्यथा हमने 2015 में सब साक्षी हैं, मैं अशोक जी के साक्षी हैं, कि हमने कहा था कि कोई अधिकारी तो आदेश का गुलाम होता है, अधिकारी का क्या है, असली दोषी मुख्यमंत्री है। उस समय भी कहा था, इस बार तो हमने उतना नहीं कहा। आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो कहिए, उस समय तो हमने पहले दिन से कह दिया था कि अधिकारी कोई दोषी नहीं है, किसी के खिलाफ खबरदार जो कोई कार्यवाही की गई, असली दोषी मुख्यमंत्री है। और इस बार तो हमने मुख्यमंत्री को दोषी बनाने में कितना दिन लगा दिया। जब उन्होंने 11 दिन बीत जाने पर, 11 दिन फुटपाथ पे शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं धर्म क्षेत्र में, और आप बोल नहीं रहे हो, तब उसके बाद तब हमने अपनी बात कही है, ऐसे नहीं कही है। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं और न शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने पर कभी सवाल उठाए हैं। क्या वस्तुतः ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये पहली बात तो ये है कि राज सत्ता और धर्म सत्ता का घालमेल नहीं होना चाहिए। हम उसमें दो संदर्भ में हम कहते हैं। पहली बात तो मोदी जी अपने योगी जी बतावें कि वो राजनेता हैं कि वो धर्म नेता हैं। हमारा संविधान जो बताता है, राज सत्ता हमारे यहाँ संविधान से चलती है। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको उस संविधान का पालन करना चाहिए, और हमारा संविधान किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता है राज सत्ता। तो संविधान में तो ऐसी कोई रोक नहीं है ना। अगर आप संत हैं, अगर आप साधु हैं, तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं, ये बात तो है ना। लेकिन राज सत्ता पर बैठ करके आप धर्म विशेष की बात आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक हैं तो आपको राज सत्ता पर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, अगर आप मठ के महंत हैं तो अब शंकराचार्य जी के संदर्भ में भी कल काशी में कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ससम्मान राज दरबारों में जब उनको बुलाया जाता था और धर्म के विषयों पर उनसे राय ली जाती थी, तो शंकराचार्य उसमें समाधान बताते थे, दिशा निर्देश देते थे। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कुछ मुद्दों को खुद ही इनिशिएट करके सामने लेकर आ जाते हैं। क्या ये ठीक होना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म के व्यक्ति होने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं? लोगों को और राजनीति के लोगों को एकदम कंपार्टमेंट्स में काम करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि दोनों दो विधा है जी। यद्यपि दोनों लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है। राजनीति भी कहती है हम लोग कल्याण करेंगे, धर्म भी कहता है हम लोग कल्याण करेंगे जी। लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। क्या इनमें भेद है? भेद ये है कि राजनीति कहती है कि पहले हमको सत्ता दो, सत्ता से सामर्थ्य प्राप्त करके हम लोक कल्याण करेंगे। और धर्म कहता है कि जितनी भगवान ने हमको सत्ता दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उतने से हमसे जितना हो सकता है हम लोक कल्याण करेंगे। तो उसको सत्ता नहीं चाहिए होती है, जितना उसके पास है उसी में वो लोक कल्याण के लिए चल पड़ता है। तो दोनों की प्रकृति अलग है, इसलिए दोनों को साथ नहीं चलना चाहिए। दोनों लक्ष्य में एक हों वो तो ठीक है, लेकिन रास्ते में एक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म की गद्दी पर बैठा हुआ है उसने धर्म की शपथ ले रखी है, और जो राजनीति की गद्दी पर बैठा है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के बैठता है। तो धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ, दोनों शपथ कोई एक साथ कैसे निभा सकता है? ये बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आना चाहिए। धर्म